जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज बहुत सारे काम होने वाले हैं जिसके लिए मैं जब सो के उठी थी ना तभी माइंड में प्लानिंग कर ली थी। तो मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ जब मैं उठती हूँ बेड पे लेटे लेटे कि क्या करना है, कैसे करना है आज। तो बस सबसे पहले तो यही सोचा कि ना बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, तो उनको सबसे पहले धोने के लिए लगाऊंगी ताकि मैं सफाई करती रहूँ, बाकी के काम करती रहूँ, तो मेरे कपड़े ना हाथ के हाथ धुलते रहें और मैं इनको सुखा दूँ। तो सबसे पहले मैंने होली के कपड़े डाले थे क्योंकि वो मुझे अलग धोने थे। तो इसका एक बार चला दिया था मशीन में, आधे पौने घंटे का रनर अप, आधा पौना घंटा चलती है। उसके बाद मैंने 3 बार और मशीन लगाई थी, यानी कि 4 बार। फिर रात को ना मैंने छोले भिगो के रखे थे सफ़ेद वाले, उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी क्योंकि मेरा सुबह यही रहता है कि मुझे क्या बनाना है उसकी थोड़ी-सी तैयारी मैं करती रहूँ साथ के साथ। और छोले भटूरे बनाएंगे आज हम। बच्चों का काफ़ी मन हो रहा था। बच्चे देखो घर में होते हैं तो उनका मन करता ही है कि वो बाहर की चीज़ें खाएँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि बाहर की चीज़ें थोड़ी कम खाएँ और मैं घर में ही खिला दूँ। और सुबह का वही मेरा एप्पल साइडर विनेगर मैंने ले लिया था। ज़ोरों शोरों से चल रही है मेरी कोशिश कि मैं थोड़ा अपना वेट कम कर सकूँ। और एप्पल साइडर विनेगर पीकर ना मैंने डिसाइड किया कि मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और मैंने ये गेट इसलिए बंद किया है, मशीन की आवाज़ आती है ना तो शोर मचता है। तो बस रात को ही मैंने, हाँ, रात को आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो रात को ही मैंने ना ज़्यादातर डस्टिंग और क्लीनिंग कर दी थी। सोफ़े के कपड़े रात को ही सही कर दिए थे। मेज से भी मैंने फालतू का सामान हटाकर सारी ही क्लीनिंग कर दी थी। और अंदर तो मेरे रूम दोनों साफ़ ही रहते हैं। कपड़े वगैरह का ही काम होता है जो कपड़े फैल जाते हैं, वैसे इतना होता नहीं है। इसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगाई और फटाफट पोछा लगा कर अपना काम को ख़त्म करा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें मुझे आधा पौना घंटा लगता है। फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, उनको उठते ही भूख लग जाती है और बच्चों को जब भूख लगती है तो फिर उनको खाना देना होता है और जो मेरी सफाई का काम है वो लेट हो जाता है। तो बस मैंने, अभी टाइम था ना तो मैंने फटाफट सफाई करके ऊपर आ गई हूँ। और फिर मैंने वही अपना डेली का जो मैं करती हूँ, सबसे पहले तो मैंने वॉक करी, कम से कम 40-50 चक्कर मैंने वॉक करे। उसके बाद थोड़ी सी रनिंग भी करी थी और फिर वही अपना रस्सा कूद लिया था, स्किपिंग कर ली थी मैंने आज। आज मैंने 400 ही स्किपिंग करी थी, ज़्यादा हो नहीं रही थी। तो इतनी ही करके मैं अपना नीचे आई और नीचे आके फटाफट नहा ली थी और हेयर वॉश भी कर लिए थे। आज मेरे को फ्राइडे है, हाँ आज फ्राइडे था, तो मैं ज़्यादातर फ्राइडे या बुधवार को ही अपना, या सोमवार, ऐसे ही करती हूँ। फिर सबसे पहले नहाने के बाद तो मेरा आपको पता ही है क्या काम होता है, प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाना, उनको तैयार करना और मंदिर में पूजा करना। तो ये सारे ही काम हो गए थे। आप प्यारे लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए, लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। मंदिर में मैंने पूजा वगैरह कर दी थी और सुंदर लग रहा है ना, मंदिर भी प्यारा लग रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। इसके बाद थोड़ी सी धूप आ ही रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा यहीं पे सुखा लेती हूँ बाल। पे ना 11 बजे तक धूप नहीं रहती है, तो अभी तो बहुत ही कम टाइम हुआ था। तो धूप देख लो आप, अंदर तक आ रही है बहुत ज़्यादा। अब तो धूप आने लगी है। आगे आगे जब दिन लंबे हो जाएंगे ना तो 12 बजे तक यहाँ तक धूप आएगी, बहुत कैड़ी वाली धूप आएगी, बहुत ज़्यादा। बस उसके बाद मेरे बालों की भी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि होली के बाद थोड़ा सा बालों में कलर कह रही हूँ, कटिंग वगैरह कराते हैं क्योंकि नीचे से रफ़ हो रहे हैं और नीचे की पूँछ बन गई है बालों की। उसके बाद वही खाने की तैयारी में मैं लग गई थी और मैंने बनाए, बताइए आपको, छोले भटूरे। और बेसिक सी रेसिपी है, प्याज टमाटर को मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद में बेसिक मसाले, छोले मसाला, यही सब डाल के रेडी कर लिया था। छोले के साथ ना मैं जीरा आलू ज़रूर बनाती हूँ, तो वही उसी की तैयारी में लग गई थी।
यहाँ पे मैंने जीरे आलू को भी छोक दिया था, उसमें मैंने हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और काली मिर्च भी डाली थी, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे फिर मैंने भटूरे की मैदा लगाने की तैयारी कर दी थी। मैंने मैदे में ना सिर्फ नमक डाला था और ये सोडा होता है ना, सोडे की बोतल आती है बाज़ार से, आपको मिल जाएगी, बस आप उसमें गूंद के रख दीजिए 2-3 घंटे पहले, क्योंकि इसको फर्मेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर्दियों में तो मैं इसको धूप में रखाती थी, बट अभी गर्मियाँ हो गई है तो आप इसको कहीं भी अंदर रख सकते हो। बाकी जल्दी बनाना है तो धूप में आधा घंटा रख दो, हो जाता है। और इस आटे को थोड़ा सा मल मल के थोड़ा सा घी लगाकर इसको सेट करके मैंने इसको साइड में रख दिया था। जब बच्चे कहेंगे तो मैं उनके लिए बना दूंगी। और आज आपको गुजिया की पूरी रेसिपी मैं दूंगी। और इसके बाद सबसे पहले ना मैंने दूध का भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को और बिस्किट का, क्योंकि नाश्ता तो मेरा हो गया था बट अभी उठे नहीं थे तो मैंने सोचा मैं ही दूध बिस्किट खा लेती हूँ। रियांश उठ गया था शायद, तो रियांश के साथ मैंने भी खा लिया था। फिर मेरे कपड़े भी धुल गए थे और लगातार धुलते ही जाते हो। आप देखो होली उस दिन हम खेलने गए ना, तब के कपड़े पड़े ही हुए थे। फिर उस दिन वीरवार था तो मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज फ्राइडे को धोए। इसके बाद आज मैं ग्रीन चटनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी ग्रीन चटनी ना ख़त्म हो गई थी, तो मैं ज़्यादातर ग्रीन चटनी बना के रखती हूँ। फिर होली भी आने वाली है और वैसे तो ये ख़त्म हो जाएगी होली तक, ज़्यादा नहीं मैं बना रही हूँ। मैंने वही धनिया, प्याज और हरी मिर्च ली थी, उसमें नमक और अमचूर मिलाकर मैंने पीस दी थी और टेस्टी टेस्टी चटनी तैयार है। चटनी का ये रहता है ना, हम लोग प्याज खाते हैं, सैलेड में भी चटनी चाहिए होती है। फिर मैं कभी कभी भेलपूरी बना लेती हूँ, उसमें भी मुझे चटनी चाहिए होती है, तो इसीलिए आज छोले भटूरे बनाने थे। बट नाश्ते में मैंने ना, छोले भटूरे तो मैं दोपहर में बनाऊंगी, नाश्ते में मैंने ना डोसा बनाया। वैसे बच्चों को मैं आलू जीरा आलू से पराठे देने वाली थी, लेकिन डोसे का बैटर रखा हुआ था ना, तो मैंने कहा बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हम डोसे खा लेंगे। फिर आलू तो मैंने बना नहीं रखे थे, तो जो मैंने ज़ीरा आलू बनाए थे ना, उसी में मैंने राई कड़ी पत्ते का छौंक लगा दिया। ऐसी जुगाड़ करते रहने चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ट रह जाता है। और गर्मा गर्म डोसे तैयार है। और डोसों के साथ मैंने सांभर तो बनाया नहीं था, तो हमने ग्रीन चटनी और केचप के साथ बच्चों को सर्व कर दिया था मैंने। बहुत टेस्टी लगता है डोसा। ग्रीन चटनी इसीलिए बनाई है कि ज़्यादातर चीज़ों के साथ यूज़ होती है। शाम को मैं ज़्यादातर खिचड़ी बनाती हूँ या नमकीन पुलाव बनाती हूँ। अच्छा, नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद तैयारी हो गई थी गुजिया बनाने की। हमने कल भी बनाई थी और आज भी बनाएंगे, क्योंकि कल वाला सामान भी बच गया था और मतलब बनानी है, तो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कल वाली वीडियो में मैं नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले हमने 1 किलो मैदा लिया, उसमें 200 ग्राम 200 मिलीलीटर या 200 ग्राम ऑयल ले लेना है आपको, मून, हम मून बोलते हैं। बाकी आप घी या रिफाइंड किसी का भी लगा सकते हो। उसके बाद इसको आटे की तरह नहीं, सिर्फ इस तरीके से जैसे मैंने मला है ना, उस तरीके से मलना है। और ये वाली को भी इस मतलब रफली आपको इस तरीके से करना है। इसको वैसे मलेंगे ना तो सही नहीं रहेगा। इस तरीके से मैंने कर कर इसको पॉलीथीन में अच्छे से गांठ लगा दी थी कि इसमें हवा ना जाए। ये सॉफ्ट रहेगा और ये सूखेगा नहीं। इसके बाद गोया खोया गोया गोया बोल रही हूँ, खोया घिस दिया था। खोया को घिसने के बाद इसमें मिलाए थे काजू, और सॉरी बादाम, काजू दोनों ही मिलाए थे। और नारियल होता है ना, कच्चा नारियल नहीं, कच्चा नहीं, नारियल उसको बोलते हैं गोला, गोला, हाँ गोला। काजू बादाम मिलाने के बाद ये रात को ही कट कर लिए थे और पहले ही तैयारी मेरी चल रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि काजू बादाम अगर मैं अभी काटने बैठती तो मेरा तो हो गया काम। इसके बाद नारियल का भी बुरादा कर लिया था, गोला, सॉरी गोला, इसको गोला ही बोलते हैं शायद। गोले का भी जो काफ़ी सारा था वो भी मिला दिया था। उसके बाद बूरा मिलाया था हमने 4 कटोरी, ऐसे हमने हिसाब रखा। और गोल ये जो बूरे के ये गांठें बन जाती हैं ना, इसको पहले क्लीन करा और बना दिया। आज मैंने कहा चलो यार, कल तो मैं दिखा नहीं पाई थी तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। उसके बाद इतनी तैयारी करी तो फिर से पीहू आ गई कि मेरे को नाश्ता दे दो। फिर मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, क्या करें, बच्चे हैं देखो, उनको भूख लग जाती है। और सच में डोसे बहुत टेस्टी बने थे। अभी क्या है ना, मेरा जो डोसे का बैटर है ना वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने अब दूसरे वो बनाऊंगी। सॉरी, रियांश को दिया है मैंने, सबसे पहले मैंने खाया था। उसके बाद मैंने सारी सफाई वगैरह करी। दोनों बच्चे जब नाश्ता कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आगे काम में लगूंगी। और यहाँ पे मैंने तैयारी करके रख दी है। फिर मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि कट 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 थोड़ा सा कूड़ा हो गया था मेरे को।
पैरों में जो कूड़ा होता है ना, फिर वो आपको पता ही है, सफाई मैंने पहले भी कर ली थी, इसलिए मैं बीच बीच में तो झाड़ू मेरी लगती रहती है। और ये तो मैं कितनी कम दिखाती हूँ, 3 से 4 बार लगती रहती है। इसके बाद भाभी आ गई थी। कल तो उन्होंने मना कर दिया मेरी वीडियो मत बनाना, आज मैंने चुपके से बना ली। और भी 2-3 जने लगे हुए हैं हमारे साथ, तो उनके गैस कर लेना यार। आप अगर गैस कर लो तो मुझे भी बता देना किस कितने मिल के बनवाई है। तो यहाँ पे पीयू की बुआ भी आई थी, उन्होंने भी वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। तो सब ने मिलकर हमने गुजिया बनाई, और गुजिया बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि घर की जो गुजिया होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है बाज़ार के अकॉर्डिंग। मैं बता रही हूँ, खाने वालों ने तो ये भी कह दिया था कि आप तो इसको सेल भी कर सकते हो, अगर कहीं मार्केट में सेल हो ना तो आप ही की गुजिया बिकेगी। मैंने कहा हाँ, पहले घर की तो बना लें, बाहर की तो फिर बनाएंगे। सच में गुजिया बहुत स्वाद बनी थी, सॉफ्ट खस्ता, खाते ही मुंह में घुल जा रही थी, और टेस्टी बहुत बनी थी। यहाँ पे तैयार है 3 बॉक्सेस में। अब ये मत सोचना ये मेरी ही गुजिया है, ये तो सारी बट जाएगी और होली तक ख़त्म भी हो जाएगी। मज़ा आ गया, लेकिन त्यौहार ऐसे ही पूरे होते हैं, नहीं तो त्योहारों का क्या मतलब रह जाता है। अगर पिछले साल हमने ना गुजिया नहीं बनाई क्योंकि सभी की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो गुजिया खाने को नहीं मिली, बाज़ार की लाए, वो इतनी बेकार लगी ना हमें, चाशनी वाली। बिना चाशनी की भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, और घर की बहुत ज़्यादा स्वाद लगी थी। गुजिया बनाने के बाद मैंने फिर से घर की साफ़ सफाई करी और लग गई थी छोले भटूरे बनाने में। और छोले भटूरे बनाने में काफ़ी देर हो गई थी, 5 बज गए थे। फिर बच्चों ने हैवी नाश्ता कर रखा था, इसीलिए फिर मैंने छोले भटूरे बनाए दोनों बच्चों के लिए, और छोले भटूरे भी बहुत स्वाद बने थे। तो ये सब प्लानिंग है ना, पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि अब मैं सॉरी, अगर मैं अब लगती 5 बजे कि मैं क्या बनाऊँ तो मुझे नहीं समझ आता। इसीलिए मैंने ये सब प्लानिंग है ना रात सुबह ही कर ली थी कि मैं ये खाने में बनाऊँगी, और बच्चे जब भी खाना मांगेंगे तो उनको फटाफट मैं दे दूँगी। मेरे को टाइम नहीं लगेगा सोचने में, बनाने में, मेनली बनाने में, इसीलिए। तो इसी तरह मैं अपने प्लानिंग से चलती हूँ, और सारे काम मैं ईज़िली कर लेती हूँ। और इसमें काफ़ी जनों ने मेरा देखो साथ दिया है, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने अकेले ने गुजिया बनाई है। बार-बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि भई जो ये वीडियो देखेगा वो कहेगा अच्छा हमने मिलके बनवाई थी, हमारा नाम नहीं लिया। तो वो वीडियो में नहीं आना चाहते, बट मैंने उनका नाम ले दिया है, तो सबने मिलके बनवाई है। इसके बाद छोले भटूरे और चटनी देखा, चटनी कितने काम में आई है। तो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है प्याज के सैलेड के साथ। तो भाई मैं तो ये वाली ग्रीन चटनी ज़रूर बना के रखती हूँ, और मज़ा भी बहुत आता है इससे खाने में। उसके बाद देख लीजिए हमारी गुजिया सुंदर सुंदर लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसके बाद आज आईपीएल शुरू हुआ था, तो बच्चों ने आईपीएल देखना शुरू किया और बहुत इंजॉय किया। इसके बाद मैंने बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय किया। बच्चों के साथ मैंने भी आईपीएल इंजॉय किया, और व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। राधे राधे।